हेलो जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जनगणना से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं या फिर बने हुए हैं उन सभी को एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक, इसके पहले हमने ऑलरेडी स्टैटिक जीके में वन शॉट में हम सारे कॉन्सेप्ट को, सारे जनगणना के जितने भी कॉन्सेप्ट थे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हम क्या कर दिए हैं, पूरा कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो एमसीक्यू करने में आनंद आएगा। ठीक, तो आइए बिना देरी किए हुए इस सेशन की करते हैं शुरुआत। ठीक, अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष कराई गई। अगर पहली पूर्ण जनगणना की बात करते हैं तो पहली पूर्ण जनगणना कब कराई जाती है, तो पहली जो पूर्ण जनगणना कराई जाती है वो 1881 में कराई जाती है। ठीक, और पहली केवल जनगणना की बात करें तो पहली जनगणना कब कराई जाती है, तो पहली जनगणना कराई जाती है कब, तो पहली जनगणना कराई जाती है 1872 में। कौन कराता है 1872 में, तो लॉर्ड मेयो। कौन कराता है, तो लॉर्ड मेयो कराता है। ठीक, लॉर्ड मेयो कराता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत की पहली नियमित दशकीय जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो नियमित जो दशकीय जनगणना थी वो कब शुरू होती है, तो 1881 में। किसके समय में, तो रिपन के समय में। किसके समय में, तो रिपन के समय में। इसे भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्या, स्थानीय स्वशासन का इसको जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का इसको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, रिपन को। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि 3 नंबर प्रश्न है। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करते चलिएगा। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है। तो जनगणना है, भारत की जनगणना की बात करते हैं तो वो 10 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है। क्या, 10 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है। और विभाजन विभीषिका वर्ष किसको मानते हैं, तो 1921 को मानते हैं। ठीक, 1921 को क्या मानते हैं, तो विभाजन विभीषिका वर्ष मानते हैं। और ये 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 1872 की तुलना में देखें तो यह कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर भारत की जनगणना की बात करते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो भारत की जो जनगणना है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। ठीक, तो ये भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई। भारत में जनगणना की जो शुरुआत होती है किस वायसराय के समय में शुरू होती है। ठीक है, किस वायसराय के समय में शुरू होती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड मेयो के समय में शुरू होती है 1872 में। किसके समय में, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू होती है। ठीक, और नियमित जनगणना किसके समय में शुरू होती है। नियमित अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो ये रिपन के समय में शुरू होती है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत में पहली जनगणना का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 1872 में किया जाता है। कब किया जाता है, तो 1872 में किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। कितनी थी, तो 121 करोड़ थी। कितनी थी जी, तो 121 करोड़ थी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 121 करोड़ में महिलाओं का प्रतिशत कितना था। अगर हम महिलाओं की प्रतिशत की बात करते हैं तो महिलाओं का प्रतिशत कितना था, तो उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत था लगभग 48% था। कितना था, तो 48% था। ठीक, 48.5% था। कितना था, तो 48.5% था। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कितना प्रतिशत था, कब पूछा हुआ है, तो 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2024 में जो 23 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 में यह पूछा हुआ प्रश्न है कि बताओ भाई कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिला जनसंख्या कितनी थी, तो 48.5% थी। महिला जनसंख्या कितनी थी, तो 48.5% थी। अगर हम संख्या में बात करें तो संख्या में कितनी थी। अगर हम संख्या में बात करते हैं तो संख्या में थी 58, 74, उसके बाद 58, 74, 47, 730, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 58 करोड़ 74 लाख 47,000 730। ठीक है, 58 लाख, ठीक है, 58 लाख थी। लगभग आप मान सकते हैं कि 5 मिलियन के आसपास। कितना, तो 5 मिलियन के आसपास
उस समय महिला की जनसंख्या थी। और परसेंटेज में बात करते हैं तो कितना, परसेंटेज में बात करते हैं तो 48.5%। अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो भारत की साक्षरता दर कितने यहाँ तक 73% है। भारत की साक्षरता दर कितना है तो 73% है। उसमें अगर हम स्त्री की अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, अगर हम स्त्री की साक्षरता की बात करते हैं तो एक स्त्री की जो साक्षरता रहती है 64.6% रहती है। और पुरुष की साक्षरता कितना रहता है, तब पुरुष की साक्षरता 80.9% रहता है। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है, सॉरी सबसे कम बिहार है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है तो केरल है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है तो केरल है, ठीक। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं, किसमें, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, अगर हम यूटी में बात करते हैं तो कौन सा है, वो लक्षद्वीप है। कौन सा है तो लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे साक्षर राज्य। और सबसे कम साक्षर यूटी कौन सा है, सबसे कम साक्षर यूटी की बात करते हैं तो दादर एवं नगर हवेली है। कौन सा है तो दादर एवं नगर हवेली है, दादर एवं नगर हवेली है, ठीक है। आप हवेली से याद रख सकते हैं, दादर एवं नगर हवेली है, ठीक है। सबसे कम साक्षर, ऊपर वाला सबसे सर्वाधिक है, यानी लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता है। लक्षद्वीप में क्या है तो सर्वाधिक साक्षरता, और दादर एवं नगर हवेली में सबसे कम साक्षरता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 था। भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना था तो 943 था, ठीक। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं, किससे, अगर हम शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात कितना है तो 929 है। कितना है तो 929 है। और ग्रामीण क्षेत्र के लिंगानुपात की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना है तो वो है 949 है। कितना है तो 949 है। अच्छा, ये जो लिंगानुपात होता है ये लिंगानुपात होता है कैसे निकाला जाता है तो लिंगानुपात निकाला जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, क्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं तो लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा किस राज्य में लिंगानुपात है, सर्वाधिक अगर लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करते हैं, लिंगानुपात वाला अगर राज्य की बात करते हैं तो कौन कौन है तो सर्वाधिक अगर लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं तो वो है आपका, एक तो केरल है, कौन सा है, केरल है, फिर तमिलनाडु है, केरल है, तमिलनाडु है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कौन, आंध्र प्रदेश है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। कौन कौन, मणिपुर और छत्तीसगढ़ है, मणिपुर और छत्तीसगढ़ है, ठीक। मणिपुर और छत्तीसगढ़ है, ठीक। अगर हम सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं, सबसे कम अगर लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं तो वो कौन कौन है तो एक तो हरियाणा है, क्या, एक तो हरियाणा है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है तो ये सबसे कम है 879, ध्यान रखिएगा सबसे कम है 879। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, क्या, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर का 889 है, ठीक। उसके बाद सिक्किम है, क्या, उसके बाद सिक्किम है, फिर पंजाब है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश है, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश है, ठीक। एक बात और याद रखिएगा कि असम का जो लिंगानुपात है, असम का जो लिंगानुपात है वो 958 है। उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है, उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है कितना है तो उत्तराखंड का लिंगानुपात है आपका 963। और झारखंड का है, और झारखंड का कितना है तो झारखंड का है 948, झारखंड का कितना है तो 948। इन तीनों राज्य का जो लिंगानुपात है वो भारत के जो लिंगानुपात है उससे अधिक है, क्या, भारत के लिंगानुपात से अधिक है, ठीक है, औसत लिंगानुपात से अधिक है। लेकिन अगर वहीं गुजरात की बात करते हैं, अगर वहीं हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का जो लिंगानुपात है, ठीक है, गुजरात का जो लिंगानुपात है केवल 919 है, क्या है, केवल 919 है। इससे पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 में, ठीक है। कब पूछेगा है तो 2024 में पूछेगा, 2024 में पूछेगा है, ठीक है। जो 22 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसी में यह पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक और प्रश्न आपके बने हैं लिंगानुपात से, एक और प्रश्न बने हैं, ठीक है, कि वो ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। कौन कौन है, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें,
चलिए, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य आपसे पूछ लिया गया था कौन कौन है, क्योंकि अगर रिपीट करता है तो ये बात आपको ध्यान रहे। एक तो राजस्थान है, एक तो कौन सा है, राजस्थान है। दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। दूसरा मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तीसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और चौथा कौन सा है, तो तमिलनाडु है। चौथा कौन सा है, तो तमिलनाडु है। इसमें पूछ लिया गया कि बताओ भाई सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य इन चारों में से कौन है। तो सबसे जो कम लिंग अनुपात वाला राज्य है वो राजस्थान है। कौन है सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, कौन सा है, ये राजस्थान ही है। एक बात और ध्यान रखिएगा राजस्थान से कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर, पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक जो अंतर है वो राजस्थान में ही है। ठीक है, साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में ही है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। क्या, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मच्छर काट रहा है जी। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं, तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी। ठीक है, भारत की अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो भारत की अगर हम जनगणना दर की बात करते हैं, ठीक है, तो भारत की जो जनगणना दर थी वो 74% थी। कितनी थी, तो 74% थी। कितनी थी जनगणना दर, तो 74% थी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं क्या, उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना था। तो पुरुष साक्षरता अगर हम दर की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर कितना था जी, कमेंट करके बताइए। पुरुष जो साक्षरता दर था आखिर कितना था, तो वो था 82.1%। कितना था, तो 82.1%। लेकिन अगर हम बात करें ओरिजिनल डाटा की, तो अब ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितना था। तब पुरुष साक्षरता दर ये 82.1 नहीं था बल्कि 80.9% था। कितना था, 80.9% था। ठीक, 12 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना था। तो अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, तो ओरिजिनली तो 64.6% था। ओरिजिनली कितना था, 64.6% था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम नज़दीक में जाएंगे, 65.5 को लगाएंगे। ठीक, खाली हाथ नहीं आएंगे। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो कितना है, 382 है। कितना है, तो 382 है। कितना जनसंख्या घनत्व है, 382 है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो कुल जनसंख्या बटा जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, यह जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है। ठीक, जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है सर्वाधिक। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, सबसे ज़्यादा यूट्यू में सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व है, तो किसका जनसंख्या घनत्व है, तो वो है आपका दिल्ली का। किसका जनसंख्या घनत्व है, तो वो दिल्ली का है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं राज्य में किसका है। तो राज्य में बात करते हैं तो बिहार का है। राज्य में किसका है, बिहार का है। फिर पश्चिम बंगाल का है। राज्य में बिहार का कितना है, तो बिहार का 1106 लोग हैं। ठीक है, 1106 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, पश्चिम बंगाल हो गया और केरल हो गया। पश्चिम बंगाल और 3 नंबर में केरल हो गया। ठीक, न्यूनतम जन घनत्व वाले अगर राज्य की बात करते हैं, क्या न्यूनतम अगर जन घनत्व वाले राज्य की बात करते हैं तो न्यूनतम जन घनत्व किस में है, न्यूनतम जन घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश उसके बाद मिजोरम और सिक्किम में है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। 2 नंबर में कौन सा है, ठीक है,
तो 2 नंबर में आपका महाराष्ट्र है। 2 नंबर में कौन सा है? तो 2 नंबर में महाराष्ट्र है। अगर हम 3 नंबर में बात करते हैं तो बिहार है। 3 नंबर में कौन है? तो बिहार है, ठीक है। 4 नंबर में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। 4 में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक। और 5 में कौन है? तो 5 में अगर हम बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश है। 5 में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक। उसके आपसे एक प्रश्न है, ठीक है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, शुरू में ही वन शॉट के शुरू में ही हमने जनगणना पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और उसको देख लीजिएगा, बहुत बेहतर क्लास है, ठीक है। एक ही कुछ का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक 7 सिस्टर में अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, आपको कमेंट करना, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है? सिक्किम है। भारत के सबसे सिक्किम के बाद अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम है। अगर 7 सिस्टर में केवल पूछ ले तो मिजोरम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिजोरम है। उसके बाद 3 नंबर में कौन सा आता है? 3 नंबर में वही है जो 3 की तरह दिखता है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 1106। कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 1106 है। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है जी? तो अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। और सिक्किम में क्या है? तो सिक्किम में क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। अच्छा, एक प्रश्न है कि भारत का किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो ध्यान रखिएगा, भूटान का है। किस पड़ोसी देश का है? तो भूटान का है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। किस देश का है? तो भूटान का है, ठीक। जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, ठीक। अगर हम 18वें प्रश्न की बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात करते हैं तो सर्वाधिक अगर हम साक्षरता वाले राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है जी? तो वो है केरल। अगर सबसे कम साक्षर राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है? सबसे अगर कम साक्षर राज्य की बात करते हैं तो कौन सा? तो वो है बिहार है, ठीक है। वो कौन सा? बिहार है। अगर हम भारत की कुल साक्षरता दर की बात करते हैं तो कितना है? तो 73% है। कितना है? तो 73% है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9 पुरुष साक्षरता दर है। अगर महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो कितना है? 64.6 है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। कितना प्रतिशत है? तो 91.8% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला दादर एवं नगर हवेली है। अगर हम केरल की बात करते हैं 2 नंबर पर स्थान किसका है? तो केरल हो गया आपका। 1 नंबर में केरल है। उसके बाद मिजोरम है, केरल है, मिजोरम है, गोवा है, ठीक है। गोवा है, ठीक है। गोवा है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में केरल और मिजोरम ना हो तो वो ये भी आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर गोवा होगा। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। उस समय केरल और मिजोरम नहीं था, बाकी 3 राज्य थे और गोवा भी दिया हुआ था। तो कम से कम प्रथम 3 को डेफिनेटली याद रखिए। पहला केरल है, दूसरा मिजोरम है और तीसरा गोवा है। चौथा त्रिपुरा है। 4 नंबर पर कौन है? 4 नंबर पर त्रिपुरा है। और 5 नंबर पर कौन सा है? 5 नंबर पर है आपका हिमाचल प्रदेश है। 5 नंबर पर कौन सा? तो 5 नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक। 5 नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? क्या न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? अगर हम न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करते हैं तो वो बिहार है। कौन सा है जी? तो वो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है? तो बिहार है। अगर 2 नंबर पर बात करते हैं, 2 नंबर पर कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? राजस्थान है, ठीक। अगर बिहार और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में न दिया हो, अगर बिहार और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में न दिया हो तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा होगा? तो राजस्थान होगा। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी क्या प्रश्न बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम राजस्थान की साक्षरता दर बात करते हैं तो 66.1% है, ठीक। बिहार की साक्षरता दर बात करते हैं तो 61.8% है। कितना है? तो 61.8% है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 65.4% है, ठीक। 65.4% है, ठीक।
और राजस्थान को ऐसे भी याद रखिएगा कि यहाँ पर महिला और पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता दर का अंतर पाया जाता है, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर का अंतर किस में पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। भारत की जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? तो भारत की जनगणना की बात करते हैं तो भारत की जनगणना किस अधिनियम के द्वारा कराई जाती है? तो ये कराई जाती है जनगणना अधिनियम 1949, ठीक है। तो भारत की जनगणना के अंतर्गत कराई जाती है 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। क्या नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन से क्रम का था? तो 15वें क्रम का था। कौन से क्रम का था? 15। और किस सूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में आता है और यह केंद्र के विषय में है, ठीक है। केंद्र के विषय में आता है, ठीक है। केंद्र के विषय में आता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, उसमें यह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। यानी इससे संबंधित कानून कौन बना सकते हैं? तो केवल संसद बना सकते हैं। केंद्र सूची में आता है, केंद्र सूची में आता है, ठीक। केंद्र सूची में आता है यह, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत में जनगणना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में जनगणना के मुख्यालय की बात करते हैं तो वो नई दिल्ली स्थित है। कहाँ है? तो नई दिल्ली स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना आयुक्त किसके अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्या जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का स्थान अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो अभी पहला बन गया है, ठीक है। पहले 2 नंबर पर थे, चीन पहला था, अभी भारत पहला हो गया, ठीक। 26 नंबर प्रश्न लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या लगभग कितनी है? तो भारत की अगर हम शहरी जनगणना की बात करते हैं, शहरी जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है, ठीक। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो शहरी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 31% है। कितनी है? तो लगभग 31% है। अगर वहीं ग्रामीण पूछ लिया जाता, 100 में से 31 घटा दीजिएगा, 100 में से 31 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 69% के आसपास क्या है? तो ग्रामीण जनसंख्या। ध्यान रखिएगा कितना ग्रामीण जनसंख्या है? तो आपका 69% के आसपास ग्रामीण जनसंख्या। वहीं बात करते हैं कि 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो असम में। किस में है? तो असम में है। इस बात को भी रखिएगा ध्यान। यह 2025 के एग्जाम में आपके पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। यह 2025 के एग्जाम में आपके पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह कुल जनसंख्या की, भारत की कुल जनसंख्या की 16.5% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है जी? तो यह 16.5% है। ये 2025 में भी ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अगर उत्तरी राज्य की साक्षरता दर की बात करते हैं तो वह हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। किस राज्य की? तो अगर हम राज्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता दर है उत्तरी राज्य में। अगर हम बात करें तो किस में? अगर हम उत्तरी राज्य में बात करें तो, ठीक है। अभी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। अगर उसके बाद बात करते हैं भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस में है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस में है? तो केरल में है। ध्यान रखिएगा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि केरल ही है। केरल ही है वह राज्य जिसमें सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया। और सबसे कम क्या है? लिंगानुपात। और सबसे कम क्या है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। न्यूनतम क्या है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो पूछे बता दिए ना, तो 69%। शहरी की बात करें तो 31%। शहरी की बात करें तो 30, ठीक है। 31 याद रखिएगा। और उसके बाद 69%, लगभग 70% ग्रामीण है। और जितना पासिंग मार्क होता है ना जी, 30 नंबर पर पास होता है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा ना। तो लगभग जो 30 है वो शहरी है और बाकी कितना है? ग्रामीण है, ठीक है। इससे भी आप लगभग में पकड़ लीजिएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या थी। भारत की कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% है। ठीक है, कितना है? 16.5% है। उसके बाद बात करते हैं, क्या बात करें, बोलिए। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, जनसंख्या अगर हम वृद्धि दर की बात करते हैं तो वो जनसंख्या वृद्धि थी 17.7%। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो जनसंख्या अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो 17.7% थी। ठीक है, अगर लिंग अनुपात की बात करते हैं, लिंग अनुपात कितना था? तो 943 था। ठीक है, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं कितना था? तो 382 था। जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 था। और लिंग अनुपात कितना था? तो 943 था। गुजरात का इससे कम है, कितना है? तो 919 है। कितना है? तो 919 है। सबसे कम हरियाणा का है, कितना है? तो 879 है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो ये है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन सा है जी? लक्षद्वीप है। यहाँ की साक्षरता जो है, साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो साक्षरता सबसे अधिक है, सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, लक्षद्वीप का। ठीक है, और न केवल केंद्र शासित प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में 2 नंबर पाता है। ठीक, भारत में 2 नंबर पर आता है केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य को मिला देते हो, और नहीं तो 2 नंबर पर इसे आता है मिजोरम। अगर हम 7 सिस्टर में सबसे साक्षर राज्य की बात करते हैं तो मिजोरम है। अब रम मतलब दारू होता है, ऐसा समझ मत लीजिएगा कि जो दारू पीते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये मिजोरम वाले क्या हैं? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, मिजोरम वाले क्या हैं? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व लगभग कितना था? तो दिल्ली की जनसंख्या अगर हम घनत्व की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो था 11,320। कितना था? तो 11,320 था। कितना था? तो 11,320 था। भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त करते हैं। कौन? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना के कार्य किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। केंद्र सूची बोले या फिर संघ सूची बोले। ठीक है, और संघ सूची में तो आता ही है, संघ सूची में तो आता ही है। ठीक, और इस सूचियों का बंटवारा किस में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किस में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में है। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी से भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, और किस मंत्रालय के जनगणना आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा मंत्रालय होता है? गृह मंत्रालय आता है। ठीक है, 2011 की जनगणना का शुभ अंक क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। कौन शिक्षिका? तो प्रगणक शिक्षिका थी। प्रगणक शिक्षिका थी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? तो भारत की अगर हम बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं तो भारत की अगर हम बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भारत की अगर हम बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 919 है। 919 से याद आ रहा है गुजरात का यह क्या है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना का संचालन किसके निर्देशन में होता है? तो रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशन में होता है। किसके निर्देशन में होता है? रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशन में होता है। भारत में जनगणना की जिम्मेदारी किस विभाग की है? तो गृह मंत्रालय विभाग की है। किस विभाग की है? तो गृह मंत्रालय विभाग की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। 38 नंबर प्रश्न है भारत में 2021 की जनगणना किस कारण से स्थगित हुई? ठीक है, 2021 की जनगणना किसके कारण स्थगित होती है? तो कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित होती है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं हम। 40 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने राज्य थे? तो भारत में कुल कितने राज्य थे? 28 राज्य थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वो थे, तो
का सही जवाब है 7। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत की जनगणना में जनसंख्या की गणना किस आधार पर होती है? जनसंख्या की गणना किस आधार पर होती है? ठीक है, जन्म के स्थान पर होती है, जन्म स्थान के आधार पर होती है, या फिर निवास स्थान के आधार पर होती है, या कार्य स्थान के ऊपर होती है, या शिक्षा स्तर पर होती है। तो जनगणना की अगर हम बात करें, जनगणना की अगर हम आधार की बात करते हैं तो किस आधार पर होता है? निवास स्थान के आधार पर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ? तो भारत में जनगणना का जो कार्य है सबसे पहले मद्रास में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? तो सबसे पहले मद्रास में शुरू हुआ। कौन कराया था? अगर हम जनगणना की बात करते हैं, कौन कराया था? तो वो कराया था, तो भारत में जनगणना कार्य सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ? तो सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ? तो कोलकाता में शुरू होता है। कोलकाता के ढाका में सबसे पहले क्या होता है? जनगणना शुरू होता है। कौन कराता है? तो अगर हम बात करते हैं तो हेनरी वाल्टर कराते हैं। कौन? हेनरी वाल्टर कराते हैं। इसीलिए हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता भी कहा जाता है। हेनरी वाल्टर कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले जनगणना किस शहर की होती है? तो कोलकाता की होती है। किस शहर की होती है? तो कोलकाता की होती है। कब होती है जी? तो 1830 में होती है। कब होती है? तो 1830 में होती है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या लगभग कितनी थी? ठीक, अगर हम कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं, कार्यशील जनसंख्या लगभग कितनी थी? अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो कार्यशील जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 39% थी। कितनी थी? तो 39%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किसमें? तो मेघालय में। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किसमें, किस राज्य में है? तो मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करते हैं, 2001 से 11 तक के बीच में दशकीय वृद्धि भारत का कितना रहता था? 17.7% रहता है। कितना रहता है? 17.7% रहता है। ठीक, अगर न्यूनतम अगर हम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य की बात करते हैं तो वो कौन है? नागालैंड है। कौन है? तो नागालैंड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाले हवेली वाले, दादर और नगर हवेली। दूसरा सबसे कम अगर हम बात करते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो लक्षद्वीप, पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है, पढ़ा लिखा इंसान, लक्षद्वीप। ठीक, 45 नंबर की बात करते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना में सबसे पहले घर गणना कब होती है? तो भारत में जनगणना में अगर हम बात करते हैं, जनगणना के क्रम में घर गणना कब होती है? तो घर गणना की बात करते हैं तो यह मुख्य गणना से पहले होता है। कब होता है जी? तो सबसे पहले घर की गणना किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा में था, 879 था। ठीक है, कितना था? तो 879 था। ठीक है, कितना था? तो 879 था। ठीक, और हम भारत के लिंग अनुपात की बात करते हैं। ठीक है, तो 943 है। 943 और गुजरात का देखिएगा इससे कम है, यानी 919 है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बात करते हैं, अच्छा बाल लिंग अनुपात भी कितना है? अगर भारत की बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं, बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं तो बाल लिंग अनुपात है आपका 919 ही है। बाल लिंग अनुपात कितना है? 919 ही है। उसके बाद जो साक्षरता दर होता है 7 वर्ष से बाद, यानी 7 वर्ष से अधिक वाले लोगों की जनसंख्या होती है। 7 वर्ष से अधिक वाले, ठीक है, अधिक वाले। और बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष वाले। ठीक है, बाल लिंग अनुपात किस आधार पर किया जाता है? तो 0 से 6 वर्ष के आधार पर किया जाता है। ठीक, और साक्षरता का निर्धारण कितने वर्ष पर किया जाता है? तो 7 वर्ष से अधिक पर किया जाता है। साक्षरता का निर्धारण 7 वर्ष से अधिक पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं भारत में जनगणना के कार्य किस वर्ष से नियमित रूप से शुरू हुआ? तो नियमित रूप से 1881 में शुरू होता है। सबसे पहले 1872 में होता है, लेकिन उसके पहले भी 1830 में कलकत्ता के ढाका शहर में शुरू हुआ था। उस समय वो कलकत्ता, बंगाल जो था, बंगाल आज का पश्चिम बंगाल, ठीक है, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बांग्लादेश भी शामिल था। ठीक है, उसमें तो कलकत्ता में कौन कराते हैं? तो हेनरी वाल्टर कराते हैं। ठीक है, हेनरी वाल्टर कराते हैं, इसीलिए इनको भारत में जनगणना का पिता भी कहा जाता है। ठीक, 48वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत की जनसंख्या में महिलाओं की अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो लगभग 48% है। कितना है जी? तो यह
लगभग 48%। अगर पुरुषों की प्रतिशत की बात करते हैं लगभग 52% है। 100 में से घटा दीजिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है, ग्रामीण जनसंख्या कितना है तो 69%। अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो शहरी जनसंख्या कितना है तो ये है आपका 31%, यानी 31%। शहरी जनसंख्या कितना है जी, तो शहरी जो जनसंख्या है वो है 31%, और ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कितना है 69% है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो लगभग 16.5% है। कितना है तो 16.5% है। कितना प्रतिशत है, 16.5% है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत के कुल गाँवों की संख्या लगभग कितनी थी, तो कुल गाँवों की जो संख्या थी लगभग कितनी थी तो 6.4 लाख थी। कितनी थी तो 6.4 लाख थी, यानी 6,40,000 के आसपास थी। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जिला की बात करते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं तो जिला की बात कर लेते हैं, तो ये कौन सा है, कोटायाम है। कौन सा है तो कोटायाम है। वास्तव में इसका आंसर शेरछिप होना चाहिए। शेरछिप होना चाहिए, जो कि किस राज्य का है, मिजोरम का है। जो कि किस राज्य का है, मिजोरम का है। ठीक है, शेरछिप सबसे अधिक साक्षर जिला है। और सबसे कम साक्षर जिला की बात करते हैं, सबसे कम अगर हम साक्षर जिला की बात करते हैं, किसकी साक्षर अगर हम जिला की बात करते हैं, सबसे कम साक्षर अगर हम जिला की बात करते हैं तो कौन सा है, वो है अलीराजपुर। किस राज्य का है, अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश का। अलीराजपुर है किस राज्य का है तो वो मध्य प्रदेश का। किस राज्य का है जी तो मध्य प्रदेश का। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपका ये कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू अगेन।